आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेट इंजन प्रोग्राम को लेकर के शुरू हुए नए घमासान के बारे में। दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों से लगातार हमें ये रिपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक भारत को जेट इंजन टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है, जेट इंजन भारत में बनाए जाएंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन अब यहाँ पर इस पूरे प्रोग्राम में नया ट्विस्ट देखने को मिला है, जहाँ पर अगर सब कुछ सही रहा तो 110 नहीं बल्कि 130 किलोटन थर्स्ट क्लास का इंजन बन के भारत में तैयार होने जा रहा है। जी हाँ, कुछ बहुत बड़ा है यहाँ पर जो पक रहा है, जिसका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा आने वाले निकट वर्षों में। दरअसल जनरल इलेक्ट्रिक भारत के सामने एक ऐसे प्रस्ताव को लेकर के आ रहा है, जहां पर न सिर्फ ये इंजन अपग्रेड किए जा सकेंगे बल्कि भारत इन्हें अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से यूज़ भी कर सकेगा। जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत को यह प्रपोजल दिया है कि वो F414 इंजन का एक डेरिवेटिव भारत में बनाएंगे, जो कि 116 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास को जनरेट करेगा, और ये पुराने 414 के तुलना में ज़्यादा पावरफुल भी होगा और काफ़ी एफिशिएंट भी होगा। और उनका ये भी कहना है कि ये इंजन भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को पावर करने के लिए सफिशिएंट होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ है वो अपग्रेड की जा रही हैं, और इसकी सहायता से जो सुपर क्रूजिंग कैपेबिलिटी है वो भी प्राप्त हो सकेगी, और जो थर्मल सिग्नेचर हैं उनमें भी कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा। जनरल इलेक्ट्रिक के ऑफिशियल्स ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि उन्होंने ऑलरेडी जो F414 इंजन है, जो कि 98 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है, इसको अपग्रेड करने के लिए जो टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो तैयार करके रख लिया है, जहां पर ये इंजन न सिर्फ इम्प्रूव किया जाएगा बल्कि इसका जो फ्यूल कंजम्पशन है वो भी काफ़ी कम किया जा सकेगा। और उनका कहना है कि जो थ्रस्ट है वो इनिशियली तो 116 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकेगा, लेकिन आगे चल के इसे और भी ज़्यादा इन्हेंस किया जा सकेगा, इसकी भी कैपेबिलिटीज़ वहाँ पर मौजूद होंगी। दरअसल जनरल इलेक्ट्रिक ये चाहता है कि जो पुराने इंजन कोर पार्ट्स हैं उनको सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट से रिप्लेस किया जाए, जिससे कि ये इंजन काफ़ी कैपेबल हो जाएगा और उसमें तकरीबन 20% लेस कूलिंग एयर की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर हम सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट पार्ट्स की बात करें तो ये जो मेटल कंपोनेंट्स हैं इनके तुलना में हल्के भी होते हैं, वहीं ये काफ़ी पावरफुल और काफ़ी ड्यूरेबल भी होते हैं, क्योंकि इनको बनाने के लिए जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल करी जाती है, क्योंकि ये सिलिकॉन कार्बाइड सिरेमिक फाइबर्स और सिरेमिक रेजिन से बने होते हैं, जिसकी वजह से ये हाई टेम्परेचर को भी विथस्टैंड कर सकते हैं, और मेटल कंपोनेंट्स की तुलना में इनकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और जनरल इलेक्ट्रिक के अधिकारियों का तो ये तक कहना है कि इन पार्ट्स के इस्तेमाल होने के बाद ये जो इंजन है आगे चल के इतना अपग्रेड किया जा सकेगा कि ये 130 किलोटन तक का जो थ्रस्ट है वो जनरेट करने में सक्षम होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जनरल इलेक्ट्रिक को भी पता है कि इंडियन कंडीशंस कैसी हैं, और इंडियन कंडीशंस के हिसाब से जो इंजन है उनको कैसे ट्यून करना है। तो इस चीज़ को लेकर के भी वो कॉन्फिडेंट है कि भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट के आधार पे ही सारे जो काम हैं वो पूरे किए जाएंगे। अब अगर हम जनरल इलेक्ट्रिक F414 की बात करें तो इसने अपना जो पहला रन था वो 1993 में पूरा किया था, और उसके बाद से लगातार ये अलग अलग एयरक्राफ्ट्स में इस्तेमाल होते आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि इसकी कोर को अपग्रेड किया जा रहा है और इसमें एक नया फ़ैन और जो कंप्रेसर है वो इस्तेमाल किया जाना है, जिसके चलते इसका थ्रस्ट तकरीबन 18% बढ़ जाएगा, और उसके बावजूद इसकी जो एफिशिएंसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। और यही सारी टेक्नोलॉजीज इस समय जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा भारत को ऑफ़र करी जा रही हैं, और भारत के लिए ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लुभावनी भी साबित हो रही हैं, क्योंकि हम सबको अच्छे से पता है कि जो तेजस मार्क 2 है उसमें F414 INS-6 इंजन का इस्तेमाल किया जाना है, जो कि 98 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं। लेकिन एमका के लिए ये इंजन सफिशिएंट नहीं माने जा रहे हैं, और एमका के लिए मिनिमम 110 या फिर 116 किलोटन थ्रस्ट क्लास के इंजन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक अपने F414 इंजन को टेडबीएफ और एमका दोनों प्रोग्राम के लिए सफिशिएंट मानता है, और उनका कहना है कि भारत की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इन इंजन्स को अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा
यहाँ पर अच्छी जा रही हैं फ़िलहाल तो, लेकिन अब जनरल इलेक्ट्रिक अपने कथनी और करनी में कोई डिफरेंस ना रखे तो ही सही है। लेकिन अगर हम भारत के वैज्ञानिकों की बात करें, खासकर GTRE के वैज्ञानिकों की बात करें, तो उनका ये मानना है कि जो टेक्नोलॉजी अमेरिका भारत को ऑफ़र करने के बारे में बोल रहा है वो दशकों पुरानी है और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए वो टेक्नोलॉजीज़ उतनी कैपेबल नहीं होंगी, क्योंकि उनको कहना है कि अब हमें दूर की दृष्टि रखनी होगी। हमें सिर्फ जो मौजूदा सॉल्यूशंस हैं इनको देख के खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है आने वाले समय में एक बार जब भारत 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप कर लेगा तो उसके तुरंत बाद भारत जो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम है उनको इनिशिएट करेगा और उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ये इंजन सफिशिएंट नहीं होंगे। इसलिए हमें खुद से भी जो इंजन निर्माण की प्रक्रिया है उसको अब सीरियसली शुरू करना चाहिए, ताकि हम अपने ज़रूरत के हिसाब से जो इंजन है वो बना सकें। क्योंकि अमेरिका के केस में हम सब जानते हैं, भले ही अमेरिका ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी देने के लिए राज़ी हो गया हो, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसमें अभी भी अमेरिका कानाकानी कर रहा है। और ख़ुद अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने जनरल इलेक्ट्रिक से ये इंश्योर करने के लिए कहा है कि इंजन के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो पूरे तरीके से सिक्योर हैं, वो किसी के हाथ नहीं लगने चाहिए। तो यही सारी चीज़ें चिंताओं को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रही हैं। खैर, अगर हम लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो इंजन डिवीज़न बेंगलोर है वो जेट इंजन निर्माण के क्षेत्र में प्रबल दावेदार मानी जा रही है और माना जा रहा है कि शायद आने वाले भविष्य में जो कॉन्ट्रैक्ट है लोकल मैन्युफैक्चरिंग का वो HAL की जो इंजन डिवीज़न बेंगलोर है उसके द्वारा ही सिक्योर किया जाएगा। क्योंकि रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा कर रही हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक के जो अधिकारी हैं वो इस समय HAL के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी जब तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो फाइनल अप्रूवल है वो प्रदान कर नहीं दी जाती ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की, तब तक कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा। जनरल इलेक्ट्रिक को इस चीज़ की उम्मीद है कि भारत से तकरीबन उन्हें इनिशियली 300 इंजन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्राप्त होगा, यानी 300 इंजन तकरीबन भारत के द्वारा खरीदे जाएंगे, जिनका इस्तेमाल क्रमशः तेजस मार्क 2 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और एमका मार्क 1 फाइटर जेट्स में किया जाएगा। और एक बार जैसे ही जो नेसेसरी क्लियरेंसेस हैं ये प्राप्त कर ली जाएंगी तो जो आगे की कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। जनरल इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि हम भारत में सिर्फ इंजन की लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने नहीं आ रहे हैं, बल्कि हमारा उद्देश्य है एक प्रॉपर इकोसिस्टम बिल्ड करने में भारत की मदद करना, जहां पर भारत के पास वो सारी फैसिलिटीज़ हों जो कि इंजन निर्माण के लिए ज़रूरी होती हैं। और भारत का जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है उसको भी जनरल इलेक्ट्रिक समर्थन दे रही है पूरी तरीके से। अब अगर हम कोलैबोरेशन की बात करें HAL और जनरल इलेक्ट्रिक की, तो माना जा रहा है कि यहाँ पर ये प्रोग्राम काफ़ी बड़े पैमाने पर काम करेगा और आने वाले समय में जो एडिशनल इंजन्स के ऑर्डर्स हैं वो भी यहाँ से पूरे किए जा सकेंगे। हालांकि भारत के अगर हम स्वदेशी 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन की बात करें तो वहाँ पर भारत ने एक खास शर्त भी रखी है, यानी कि जो हमारे एमका मार्क 2 के लिए इंजन बनाए जाएंगे उनके लिए भारत की एक शर्त भी है कि जो भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर भारत के द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा उसके पास 2 बड़ी जिम्मेदारियां भी होंगी। पहला तो ये होगा कि भारत में जो हाई एल्टीट्यूड इंजन टेस्ट फैसिलिटी है उसको विकसित करने में उस ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को भारत की मदद करनी पड़ेगी, और दूसरा यहाँ पर होगा कि जो फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट है वो भी तैयार करने में वो भारत की मदद करेगा। क्योंकि कावेरी इंजन के केस में हमने कई बार देखा है कि जब भी भारत को टेस्टिंग करनी होती है तो हमें कावेरी इंजन को रशिया लेकर के जाना पड़ता था, जिसके चलते जो अच्छा खासा पैसा और समय है वो दोनों बर्बाद होते थे। और उसी चीज़ को बचाने के लिए भारत अब इसी प्लान को लेकर के आगे बढ़ रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि अब हमें इसी वर्ष के अंत तक इस क्षेत्र में कुछ बड़ी प्रगति होती दिखाई पड़ेगी। तो आज के अपने इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।